हेलो हाय मेरे प्यारे दोस्तों, सरस्वती माँ पाठशाला में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं प्रायिकता चैप्टर नंबर 14, यानी कि इस बुक का लास्ट चैप्टर है और उसके बाद हम रिवीजन पे चलेंगे। ठीक है, हमने इस चैप्टर में 2 लेक्चर डाल दिए हैं। उस दोनों लेक्चरों में एक में हमने परिचय कराया था, कुछ फॉर्मूले थे और कुछ हमने ऐसे समझाया था। ठीक है, इससे आगे हम चलेंगे तो हमने पांच क्वेश्चन करा दिए हैं एक वीडियो में। उससे आगे आज हम छठे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं और कमेंट कीजिएगा, मैं दोबारा आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, कोई ना देरी करते हुए हम छठे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिएगा। कह रहा है, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है। इसकी प्रायिकता इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली पहला है संतरे की महक वाली है या नींबू की महक वाली है। ठीक है, दोनों में से एक क्वेश्चन बताना है। दोनों दोनों बताने हैं और कौन कौन किस तरीके से होगा देखेगा। देखिए, लिखेंगे, दिया है। ठीक है, पूरे क्वेश्चन में आपने पढ़ा है अभी कि संतरे की महक वाली गोली तो दी नहीं है उसमें, तो संतरे की प्रायिकता क्या होगी? 0। और ये कौन सी घटना होगी? अनिश्चित। ठीक है, वैसे तो ऐसे ही लिख सकते हैं, ऐसे ही डायरेक्ट बता सकते हैं, पर हमें लिख के देखना होगा। ठीक है, देखिएगा कि थैले में केवल नींबू की गोलियां हैं। संतरे में केवल किसकी गोलियां? नींबू की गोलियां। ठीक है, फर्स्ट, संतरे संतरे की महक वाली गोलियां थैले में नहीं है। संतरे की महक वाली गोलियां थैले में है ही नहीं। ठीक है, नहीं है। अब अतः अतः यह एक अनिश्चित अनिश्चित घटना यह एक अनिश्चित घटना है। ठीक है, यानी कि कोई चीज है ही नहीं उसमें, तो अनिश्चित घटना होगी। और प्रायिकता जीरो है। प्रायिकता क्या होगी इसकी? 0। यानी कि कोई संतरे की थैले में गोलियां ही नहीं है, पूरी तरह से नींबू की गोलियां भरी हुई हैं, तो इसकी प्रायिकता 0 होगी और ये अनिश्चित घटना है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया आपका। यहां तो बता लीजिए, इसका दूसरे पे चलते बता लीजिए। अगला क्वेश्चन है, देखिए, कह रहा है सिर्फ उसमें किसकी गोलियां? नींबू की। सही है, तो नींबू की महक वाली गोलियां नींबू की महक वाली गोलियां हैं, इसलिए
यह एक निश्चित घटना है। घटना निश्चित घटना है, ठीक है। इसकी प्रायिकता अतः इसकी प्रायिकता एक है। अतः इसकी प्रायिकता क्या है? एक, ठीक है। ये आपका आंसर होगा। हम कितना भी कुछ भी जोड़ लें, ठीक है, उसकी प्रायिकता क्या होती है? एक। उसकी प्रायिकता क्या होती है? एक। तो इसकी प्रायिकता क्या है? एक, ठीक है। ये आपका आंसर है। ये उतार लीजिए। उसके बाद अगले क्वेश्चन चलते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता 0.99 है, ठीक है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो, ठीक है। देखिएगा, लिखेंगे दिया है लिखेंगे 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन की ना होने की प्रायिकता ना होने की प्रायिकता क्या होती है? पी ई नॉट बराबर यही तो है 0.992, यही तो है, ठीक है। निकालना क्या है हमें? दो विद्यार्थियों के जन्मदिन की होने की प्रायिकता दो विद्यार्थियों के जन्मदिन की होने की प्रायिकता क्या है? पी ई, ठीक है। ये निकालना है, ये तो निकालना है। हमारा सूत्र क्या था आपको पता है कि पीई प्लस पीई डैश, इसे हम ना होने की बोलते हैं, इसे होने की, ठीक है। इस किसके बराबर होता है? 1 के बराबर, ठीक है। इसकी वैल्यू दे दी है, तो पीई 0.992, ठीक है, बराबर 1। अब ये प्लस में इधर जाएगा माइनस में, तो होगा पीई बराबर 1 माइनस 0.992, ठीक है। इसमें से माइनस कर देंगे। अब माइनस कैसे करते हैं देखिएगा, एक है ये पॉइंट लगाया, कितनी संख्या है पॉइंट के बाद? 3, तो 3 जीरो लगा लो, 1 2 3, जीरो यहां लगा लिया, ये तो जीरो है 0.992, ठीक है। यहां से 10 से 8 गए, 9 से 0 0 0.0, ठीक है। ये आया, ये आपका आंसर है। तो पीई बराबर 0.008, ये आपका आंसर, यानी कि 0.008 होने की प्रायिकता होगी, ठीक है। ये आपका आंसर है, बता दीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक यानी कि यादृच्छा
निकाली जाती है, यानी कि अचानक निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो या लाल नहीं हो। ठीक है, देखिएगा, स्टार्ट करते हैं। देखिए, दिया है, पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं। दिया है लाल गेंद कितनी है, लाल गेंद, लाल गेंद है 3 और काली गेंद 5। ठीक है, और कुल गेंद कितनी है, कुल गेंद है 3 + 5 कुल 8। ठीक है, हम इसकी प्रायिकता निकालते हैं तो किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, देखिएगा, लाल गेंद आने की प्रायिकता, लाल गेंद आने की प्रायिकता बराबर क्या होता है, संभावित प्रायिकता। ठीक है, संभावित परिणाम परिणाम ठीक है, और कुल परिणाम। ये आपको सूत्र लिखवाया था जब इंट्रोडक्शन कराया था। ठीक है, संभावित कितनी है 3 और कुल कितनी है 8। ठीक है, ये पहले का आंसर हुआ 3/8। ठीक है, ये पहले का आंसर हो गया। फिर कह रहा है दूसरे में, लाल गेंद नहीं आने की प्रायिकता, क्या होगी। देखिए, आप जानते हैं टोटल की कितनी प्रायिकता होगी, टोटल की प्रायिकता होगी 1। ठीक है, और हमारी जो संभावित प्रायिकता है वो कितनी है, ये लाल की है। ठीक है, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, -3/8 हमारी लाल की प्रायिकता निकल आएगी। इसे एलसीएम ले लेंगे, 8 - 3 8। ठीक है, तो लाल गेंद नहीं आने की प्रायिकता होगी 5/8। ठीक है, ये आपका आंसर, लाल गेंद नहीं आने की प्रायिकता 5/8। ठीक है, बता लीजिए, ये आपको क्वेश्चन हो चुका। प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, नवा क्वेश्चन ये रहा, देखिएगा। कह रहा एक डब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डब्बे में से एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है। यादृच्छिक का मतलब है अचानक निकाला जाता है, कोई सा भी कंचा आ जाए, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है, सफेद है, हरा नहीं है। ठीक है, तो पहले लिखेंगे दिया है, उसके बाद लाल के बारे में निकालेंगे, उसके बाद सफेद के बारे में, उसके बाद हरा नहीं है उसके बारे में। ठीक है, देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो अभी पीछे किया था उसी की तरह है। पहले लिखेंगे दिया है, जो दिया है वो लिख लेते हैं पहले। ठीक है, हरा, कंचा, कितने हैं हरे कंचे, कितने हैं 4। ठीक है, लाल कितने हैं, लाल हैं 5
और सफेद हैं, सफेद कंचे सफेद कंचे हैं 8। ठीक है, ये दिया है। कुल कंचे, कुल कंचे कितने हैं? कुल कंचे यानी कि कुल परिणाम कितना होगा? 4 + 8 + 5। इस तरीके से कर सकते हैं। कितना हुआ? 17। कुल परिणाम 17 है। ठीक है, पहले में कह रहा है लाल होने की पॉसिबिलिटी कितनी है, लाल होने की यानी कि प्रोबेबिलिटी कितनी है वो देखना है। ठीक है, पहला लाल कंचे की प्रायिकता। ठीक है, लाल कंचे की प्रायिकता कितनी है? लाल कंचे की प्रायिकता है 5, यानी कि लाल कंचे की प्रायिकता कितनी है? संभव परिणाम यानी कि जो संभव हो सकता है, संभव लाल कंचे कितने हैं? संभव लाल कंचे हैं 5। ठीक है, और कुल परिणाम कितना होगा? टोटल यानी कि जितना है। ठीक है, कुल होगा टोटल। तो संभव है 5 और टोटल कितना है? 17। ठीक है, तो ये पहले का आंसर आया। ठीक है, ये पहले का आंसर। दूसरे में पूछ रहा है सफेद कंचे की प्रायिकता। दूसरे में सफेद कंचे की प्रायिकता। ठीक है, तो लिखेंगे की प्रायिकता। सफेद कंचे की प्रायिकता क्या हो सकती है? संभावित परिणाम यानी कितना सफेद कंचे हैं, कितने संभव परिणाम। ठीक है, और दूसरी चीज है कुल कितनी है परिणाम। ठीक है, कुल परिणाम कितने हो सकते हैं? ठीक है, देखिए सफेद कंचे हैं हमारे 8 और टोटल कितने हैं? 17। ठीक है, तो ये सफेद कंचे की प्रायिकता। ठीक है, कुल कितने हैं? 8 और टोटल कितने? 17। ठीक है, फिर लास्ट में वो कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन में हरा नहीं होने की प्रायिकता यानी कि हरे नहीं होने की प्रायिकता। ठीक है, ये है। तो देखिए इसमें देखिए थोड़ा सा अलग हरा हरा कंचे ना होने की प्रायिकता। देखिए मान लीजिए कि आप पीछे पढ़ रहे हैं कि पीई प्लस पीई सॉरी पीई डैश बराबर 1 होता है। आप पीछे पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब है होने की प्रायिकता इसकी है ना होने की प्रायिकता। ठीक है, इन दोनों को होने की प्रायिकता ना होने की प्रायिकता बराबर 1 होता है, ये आप जानते हैं। ठीक है, मान लीजिए हरा ना होने की प्रायिकता है यानी कि ये है होने की प्रायिकता। हरा होने की प्रायिकता कितनी है? हरा होने की प्रायिकता है 4/17। यही तो है, 4 हरे कंचे हैं पहले से ही, तो हरा होने की प्रायिकता 4/17 है। ठीक है, 4/17। हरा ना होने की प्रायिकता निकालनी है हमें। ठीक है, यही तो निकालनी है। तो या तो ऐसे लिख सकते हैं हरा ना होने की प्रायिकता कि इन दोनों में कंडीशन है पीई। ठीक है, ये तो है हरा होने की प्रायिकता। सॉरी, ना होने की प्रायिकता पीई डैश। ठीक है, टोटल कितना होता है? टोटल होता है 1 और होने की प्रायिकता कितनी है? होने की प्रायिकता पीई
यही तो है। पी की वैल्यू रख दे, माइनस पी की वैल्यू कितनी है 4/17, यही तो है। ठीक है, जब इनका एलसीएम लेंगे 17 - 4/17, इनकी प्रायिकता होगी 13/17। ठीक है, ये आपका आंसर। इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं कि होने की प्रायिकता ना होने की प्रायिकता के बराबर होता है। यहां आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे पिछले वाले क्वेश्चन में, इसलिए मैंने ये अलग करके बताया आपको कि ये होती है हरा ना होने की प्रायिकता ये है, होने की प्रायिकता ये होती है। ठीक है, होने की प्रायिकता यहां रख दी तो माइनस हो गया 4/17, 4 है हरे। ठीक है, होने की प्रायिकता हो गई 4/17। हमने ऐसे की, इसमें निकाला था सफेद की और इसमें निकाला था लाल की। ठीक है, उसी तरीके से 17 में 4 गए 13/17। ठीक है, ये हरा ना होने की प्रायिकता है। ठीक है, उतार लीजिए, ये आपसे तीनों क्वेश्चन है, उतार लीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों 10वां क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है एक पिगी बैंक, पिगी बैंक का मतलब होता है जो आपके घरों में गुल्लक होती है उसे पिगी बैंक कहते हैं। ठीक है, मैं 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 1 के 50 सिक्के हैं, 2 के 20 सिक्के हैं, 5 के 10 सिक्के हैं। यदि पिगी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम समप्रायक है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का, पहला क्वेश्चन है 50 पैसे का होगा या दूसरा क्वेश्चन है 5 का नहीं होगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन देखिएगा। पहले तो हम एक ही प्रक्रिया करते हैं, जो दिया होता है वो क्वेश्चन में लिखते हैं। सही है, जो दिया है हम वो लिख लेते हैं। दिया है हमारी क्वेश्चन में पहला 50 पैसे का 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, 50 पैसे के सिक्के कितने हैं 100 हैं। ठीक है, दूसरा दूसरा दिया है 1 के 50 हैं, 1 के 50 ठीक है। तीसरा दिया है 2 के 20 हैं, 2 के सिक्के 20 हैं और 5 के 10 सिक्के हैं, 5 के 10 सिक्के हैं। ठीक है, 5 के कितने हैं 10, कुल कितने सिक्के हैं, कुल सिक्के कुल सिक्के कितने हैं 100 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 10 कितने हुए 180। ठीक है, कुल सिक्के 180 हैं। पहले क्वेश्चन में वो कह रहा है कि 50 पैसे का होना होगा, मतलब जो 50 पैसे का होगा यानी कि 50 पैसे का प्रायिकता निकालनी है, 50 पैसे के आने की प्रायिकता। ठीक है, ये निकालनी है। पहला है 50 पैसे के आने की प्रायिकता। पचास पैसे की आने की प्रायिकता क्या होगी जानते हैं, संभव परिणाम परिणाम। ठीक है, और कुल परिणाम कितना होगा, संभव परिणाम कितना होगा 50 पैसे का 100,
कितना होगा टोटल 180। एक जीरो से एक जीरो गया बचा, तो इसे भी काट लेंगे 2 से, 2 पंजे 2 निम्मा, ठीक है। तो कुल परिणाम आया 5/9, ठीक है। ये पहले का आंसर हो गया आपका। 5 रुपए की ना होने की प्रायिकता, ठीक है। देखिएगा कि यहां देखते हैं 5 रुपए की ना आने की प्रायिकता, ठीक है। 2 चीजें आजमा सकते हैं, ठीक है। आपको मैंने पहले भी बताया था, आने की प्रायिकता ना आने की प्रायिकता 2 चीजों पर रिलेट करती है। पीई आने की होती है और ना आने की पीई डैश, ठीक है। एक सूत्र है उसके द्वारा ऐसे समझ सकते हैं। ना तो आप ऐसे कर सकते हैं कि माना आने की प्रायिकता पीई है, ठीक है, माना ना आने की प्रायिकता पीई डैश है, पर 5 रुपए के लिए बात हो रही है। किसके लिए? 5 रुपए के लिए, ठीक है। तो बराबर होगा, ना आने की प्रायिकता है ना 5 की, तो पीई डैश माना, ठीक है। ना आने की प्रायिकता, ठीक है, ये लगा बराबर 1 होता है माइनस आने की प्रायिकता। अब 5 के आने की प्रायिकता कितनी है? 10, और टोटल कितना है? टोटल है 100, सही। एक जीरो से एक जीरो गया, तो 1/10 बचे, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे अब, 10 माइनस 1 10, ठीक है, 9/10, ये आपका आंसर आया, ना आने की प्रायिकता, ठीक है। 5 के ना आने की प्रायिकता 9/10 उतार लीजिए, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। आगे देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ना आने की प्रायिकता -1, यानी कि 5 के कितने हैं? 10, और टोटल कितना है? 180। जीरो से जीरो कैंसिल हुआ, 180 तो है टोटल, टोटल जोड़ करके 180 हुआ, ठीक है। तो जीरो से जीरो कैंसिल, 1/18 बचा, ठीक है। तो 18 एलसीएम ले लिया, -1 18, ठीक है। तो ये होगा 1 17 17/18, ये आपकी 5 के ना आने की प्रायिकता है, ठीक है। 5 के ना आने की प्रायिकता, ठीक है। यहां तक उतार लीजिए, आपका क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। फिर आगे चल, मेरे प्यारे दोस्तों, इस लेक्चर में यही क्वेश्चन, ठीक है। उस अगले लेक्चर में मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। कुछ ना समझ में आए तो कमेंट कीजिए, मैं दोबारा आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद, लगे रहिए, मेहनत कीजिए, धन्यवाद।